एक ही परिवार में दो बहुएं रहती थीं, सुमन और नीला। सुमन एक सरल, धर्मपरायण और संयमी महिला थी जो सदा अच्छे विचारों और सद्गुणों को अपनाने में विश्वास रखती थी। दूसरी ओर नीला आलसी और कटु स्वभाव की महिला थी। एक दिन एक महात्मा उस घर में आए और दोनों बहुओं को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दोनों ही गर्भवती हो गईं। सुमन अपनी गर्भावस्था के दौरान ध्यान, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और सकारात्मक विचारों में लीन रहने लगी। वह हमेशा मानती थी कि एक माँ की सोच और कर्मों का सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। वहीं नीला अपनी पुरानी दिनचर्या में ही रहती। वह दूसरों की बुराई, नकारात्मक बातें करती और आलस्य में डूबी रहती थी। समय बीता और दोनों ने अपने अपने बच्चे को जन्म दिया। सुमन के यहाँ एक तेजस्वी, बुद्धिमान और अनुशासन प्रिय पुत्र ने जन्म लिया जो बाल्यकाल से ही ज्ञान प्राप्ति और अच्छे संस्कारों में रुचि लेने लगा, जबकि नीला का पुत्र उसकी ही तरह आलसी और अनुशासनहीन निकला। कुछ वर्षों बाद वही महात्मा फिर से उस घर में आए। नीला ने उनसे प्रश्न किया, आपने तो हम दोनों को समान आशीर्वाद दिया था, फिर सुमन का पुत्र मेरे पुत्र से अधिक बुद्धिमान और संस्कारी क्यों निकला? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तो केवल संतान होने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन संतान के गुण दोष तो तुमने स्वयं अपने कर्मों से ही निर्धारित किए। जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारे विचार और कर्म नकारात्मक थे। वहीं सुमन ने अपनी संतान को अच्छे विचारों, सत्कर्मों और संस्कारों से संवार दिया। संतान के संस्कारों की नींव तो माँ के गर्भ में ही पड़ जाती है। सीख, माँ केवल संतान को जन्म नहीं देती बल्कि उसके चरित्र और भविष्य की भी रचना करती है।